हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक फ़ीमेल की लाइफ फुल ऑफ हेल्थ चैलेंजेस होती है और आज हम एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू की बात करेंगे जो किसी फ़ीमेल को कभी भी अपनी लाइफ में फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अबॉर्शन की। वी ऑल नो अबॉर्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और फीटस इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। कभी कभी ये अपने आप या स्पॉन्टेनियसली हो जाता है जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं, पर जब हम इसे इंटेंशनली या डेलिबरेटली परफॉर्म कराते हैं तो हम इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन या MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, सो इट इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया फॉर लास्ट 50 ईयर्स, बट स्टिल देयर आर कंट्रीज़ जहाँ पे ये अभी भी लीगलाइज नहीं है बिकॉज दे डू नॉट थिंक इट मॉरली राइट, एंड सेकेंड दे कंसिडर इट एज डेलिबरेट किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो abortion is justified only if it serves a major purpose which is greater than the life of fetus. और अगर हम MTP रूल की भी बात करें, so it also legalizes abortion if there is a threat to physical or mental life of mother or the fetus, or if it is due to the rape, or if it is because of failure of contraception. इंडिया में लगभग 15 मिलियन abortions पर ईयर होते हैं, जिनमें से 50% आज भी अनसेफ अबॉर्शंस हैं बिकॉज वो सही तरह से नहीं किए जाते, सही जगह पर नहीं किए जाते और सही रीज़न के लिए नहीं किए जाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो सेफ़ अबॉर्शन आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए, अबॉर्शन दो तरीके से हो सकता है, मेडिकल और सर्जिकल। पहले बात करते हैं मेडिकल अबॉर्शन की। सो मेडिकल अबॉर्शन इज़ परमिटेड टू बी डन अप टू 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आपके लास्ट मेंसेस से 70 दिन होने तक आप ये मेडिकल अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन जब आप मेडिकल अबॉर्शन के लिए जाएं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं कीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लीजिए। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट अपने आप शॉप से जाके मेडिसिन ले लेते हैं अबॉर्शन के लिए, विच इज़ नॉट राइट एंड इन फैक्ट इट इज़ नॉट लीगल, क्योंकि ये मेडिसिन जितना सेफ़ हैं उतना ही डेंजरस भी होती हैं। पर जब ये बात हम पेशेंट्स को बताते हैं तो वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो पहले भी 2 बार ले चुके हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, it is just similar to driving on a highway on a two-wheeler without wearing a helmet. जिस तरह से सेफ्टी रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं, सो MTP रूल्स भी आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट और ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें। दूसरी चीज़, हम आपको बोलते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड पहले आप करवा के दिखाइए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी तो सिर्फ 5 डेज़ या 7 डेज़ ही ऊपर हुए हैं, तो इसमें अल्ट्रासाउंड कराने की क्या ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो यूट्रस में नहीं रहकर उसके आसपास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ट्यूब्स या ओवरीज, वहाँ पे रुक जाती हैं, जिन्हें कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर ऐसी प्रेगनेंसी आप कैरी कर रहे हैं और आपने अपने आप मेडिसिन ले लिया है तो ये मेडिसिन उस प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ये प्रेगनेंसी अंदर स्लोली ग्रो होती रहेगी और एक सर्टेन स्टेज के बाद वो प्रेगनेंसी की वजह से जो आपका टिश्यू है वो फट जाएगा और आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। साथ ही जब भी आप ये मेडिकल अबॉर्शन कराते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है टू कंफर्म कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया है। बिकॉज अगर कुछ थोड़ा सा भी टिश्यू आपके यूट्रस में रह जाता है तो ये आपको आगे चल के तरह तरह के इन्फेक्शंस और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही मेडिसिन का जो प्रोसेस है वो आपका डॉक्टर की सलाह से लीजिए, जिस तरह से वो आपको बता रहे हैं कि मेडिसिन आपको ओरली लेनी है या फिर विजाइनली इंसर्ट करनी है। अब जब हम मेडिकल अबॉर्शन की एडवाइस करते हैं तो आप लोगों के मन में जो बहुत ही कॉमन इश्यूज़ या डर आपके मन में क्रिएट होते हैं, वो सबसे पहला होता है कि डॉक्टर साहब इसमें हमें कितना पेन होगा या हमें कितनी ब्लीडिंग होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी कितने डेज़ का है। जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा आपका ये अमाउंट ऑफ पेन और ब्लीडिंग ज़्यादा होता जाएगा। पर हाँ, अगर हम बात करें 6 हफ्ते के अराउंड की प्रेगनेंसी की, तो इसमें रफली ये आपके मेंसेस से 1.5 टाइम्स तक पेन या ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आपको ट्वाइस पेन या ट्वाइस द नॉर्मल मेंसेस आपको ब्लीडिंग होता है, देन इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, आप लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये इससे परमानेंट और 100% श्योरिटी है ना कि प्रोसेस क्लीन हो जाएगा।
तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। इसका रफली हम सक्सेस बताते हैं 95 टू 97%। बट अगर आप पूछें तो बेस्ट ये रहता है अगर आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर कराते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है इसका सक्सेस उतना ही कम होता जाता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा डर आप लोगों को रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें आगे चल के प्रेगनेंसीज होने में प्रॉब्लम आए या हमारी फर्टिलिटी फ्यूचर में अफेक्ट हो। तो अगर आपने सेफ़ अबॉर्शन कराया है, सही तरह से कराया है, सही डॉक्टर की सलाह से कराया है, तो आगे चल के इससे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रोसेस में आपको इन्फेक्शन होता है, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, तब डेफ़िनेटली आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होने का रिस्क रहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सर्जिकल अबॉर्शन की, तो उसका फ़ायदा ये है कि इसमें 100% श्योरिटी है कि आपका कंप्लीट रिमूवल हो गया है। दूसरा, इसमें कोई पेन या ब्लीडिंग नहीं होता है, पर साथ ही साथ इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसके अलावा कॉस्ट एक फैक्टर होता है और साथ ही देयर इज़ ट्रॉमा टू योर वूम, टू योर यूट्रस बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसीलिए आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, ये आप अपनी डॉक्टर से सलाह लेके ही डिसाइड करें। The only sad thing about abortion in India is that we people are not actually using it as per the law, because most of the people in India are getting abortion because the pregnancy was not planned और इट वॉज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जैसे कि बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनका अभी अभी मैरिज हुआ है और वो कंसीव कर जाते हैं एंड देन दे कम एंड से कि डॉक्टर साहब अभी तो हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हैं कि हम प्रेगनेंसी कैरी कर सकें। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ use proper contraceptive measures and avoid unwanted pregnancies and avoid their termination, because ultimately we are terminating a life. Do not misuse your power of creation. It's a blessing to us. Utilize this to create a beautiful world and have a healthy life. Thank you so much.